इस लेक्चर में हम देखेंगे डेटाबेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं। सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो डाटा इंटीग्रेशन है। डेटाबेस से पहले फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ होता था जिसमें डाटा मल्टीपल फाइल्स पर या मल्टीपल साइट्स पर जगहों पर मौजूद होता था। वो आपस में लिंक्ड नहीं होता था, रिलेटेड नहीं होता था। यानी कि रेलिवेंट डाटा अगर हमने कलेक्ट करना हो एक से ज़्यादा फाइलों से तो ये मुमकिन नहीं था। मिसाल के तौर पर 2 फाइलों में अगर डाटा पड़ा स्टूडेंट के, एक फाइल में उसके नाम, पेरेंटेज, एड्रेस, ईमेल एड्रेस वगैरह मौजूद है और दूसरी फाइल में उसके ड्यूज़ या फ़ी के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा मुमकिन नहीं था कि हम एक फ़ाइल से स्टूडेंट के ईमेल लेकर ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल से उसके ड्यूज़ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको ईमेल कर दें। लेकिन डेटाबेस में ये मसला सॉल्व हो गया है। डेटाबेस में जो भी मल्टीपल फाइल्स में डाटा होगा वो आपस में रिलेटेड होगा। हम कोई भी रेलिवेंट डाटा मुख्तलिफ फाइलों से इकट्ठा कर सकते हैं। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो डाटा इंटेग्रिटी है। डाटा इंटेग्रिटी क्या है? इंटेग्रिटी है करेक्टनेस। हम डेटाबेस के जरिए डाटा के ऊपर मुख्तलिफ तरह के कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हैं, रूल्स लगा सकते हैं कि जब तक ये रूल फुलफिल ना हो तब तक डाटा डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। उन रूल्स को इंटेग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है या कंसिस्टेंसी कॉन्स्ट्रेंट्स कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन नंबर, अगर कोई यूज़र मोबाइल फ़ोन नंबर की जगह अल्फ़ाबेट एंटर कर देता है ABC, तो सिस्टम उस यूज़र को इस चीज़ की इजाज़त ना दे कि वो ये डाटा डेटाबेस में स्टोर कर सके। या तो सिस्टम शुरू से ही अल्फ़ाबेट्स एक्सेप्ट ना करे मोबाइल फ़ोन नंबर की जगह, या अगर यूज़र ने एंटर कर भी दिए हैं तो वो डेटाबेस में जाके स्टोर ना हो। तो यानी कि डेटाबेस की वजह से डाटा की जो करेक्टनेस है, डाटा की जो इंटेग्रिटी है वो मेंटेन रहती है। थर्ड है डाटा इंडिपेंडेंस। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमने देखा था कि डाटा और प्रोग्राम होते हैं वो आपस में आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि अगर डाटा का स्ट्रक्चर, डाटा का फॉर्मेट चेंज हो रहा है तो साथ में जो प्रोग्राम उसके लिए बनाया गया है वो भी उसी के मुताबिक ही तब्दील होगा। लेकिन डेटाबेस में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है कि अगर डाटा का स्ट्रक्चर या डाटा का फॉर्मेट तब्दील होता है तो उसके लिए जो प्रोग्राम्स हैं, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, उनको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डेटाबेस मॉडल, जिसे डाटा मॉडल भी कहा जाता है। A set of rules and standards that define how the database organizes data is called data model. ऐसे रूल्स और स्टैंडर्ड्स जो कि बताते हैं कि डेटाबेस ने किस तरीके से डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, डेटाबेस मॉडल कहलाता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं कि एक क्लास है, उस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा ऑर्गेनाइज करना है, तो जिन मैं स्टूडेंट्स को ये काम कहूँगा कि एक क्लास के स्टूडेंट का डाटा ऑर्गेनाइज करना है, तो हर किसी का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। डाटा को कलेक्ट करने का और उसको फिर डॉक्यूमेंट करने का, ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंट होगा। बिल्कुल यही चीज़ आपकी डेटाबेस मॉडल कहलाती है। तो 3 तरह के डेटाबेस मॉडल हैं, हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है और रिलेशनल मॉडल है।
तो पहला मॉडल देखते हैं, हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल में जो आपका डाटा होता है या फाइल्स होती हैं, जो रिकॉर्ड्स होती हैं, वो एक हायरार्की की फॉर्म में, एक चार्ट की फॉर्म में स्टोर होती हैं। या जिस तरह एक ट्री होता है, एक दरख्त है, दरख्त का पहले एक मेन तना निकलता है, फिर उससे शाखें, फिर मजीद उससे शाखें, इस तरह वो फैलता रहता है। इस तरह जो हायरार्किकल मॉडल होता है, बिल्कुल ये भी ऐसे ही होता है कि सबसे पहले एक रिकॉर्ड होगा, उसके फिर आगे रिकॉर्ड, उसके मजीद आगे रिकॉर्ड जितने होंगे, इस तरह ये इस तरीके से डाटा को ये स्टोर करता है। तो इसमें से सबसे पहला ये जो आपकी ABCD वगैरह हैं, ये नोड्स कहलाते हैं। नोड्स, जो सबसे ऊपर वाला नोड होगा वो आपका रूट नोड कहलाता है। रूट नोड से नीचे BCD उसके चाइल्ड नोड कहलाएंगे। B का चाइल्ड नोड E है, C के 2 चाइल्ड नोड हैं F और G। इसी तरह E का जो पेरेंट है वो B है, B का पेरेंट A है, F और G का पेरेंट C है, D का पेरेंट A है। इस तरह अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो चाइल्ड नोड की तरफ चलते जाएंगे, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं तो हम पेरेंट नोड्स, और आखिर में हम रूट नोड पे पहुँच जाएंगे। तो ऐसा डेटाबेस मॉडल जो कि इस मेथड को फॉलो करके डाटा को स्टोर करता है, उसे हम हायरार्किकल मॉडल कहलाते हैं। ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है डाटा को स्टोर करने के लिए। सेकंड है नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल भी हायरार्किकल मॉडल की तरह ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है। हायरार्किकल मॉडल में एक चाइल्ड नोड का सिर्फ एक ही पेरेंट नोड होता है, लेकिन नेटवर्क मॉडल में एक चाइल्ड नोड का एक से ज्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं। जैसे कि अगर G को देखें तो G के 2 पेरेंट नोड हैं, C और D। तो यही नेटवर्क मॉडल है। तो ऐसा डेटाबेस जो कि नेटवर्क मॉडल को फॉलो करते हुए डेटाबेस और डाटा को स्टोर करता है, तो हम इसे नेटवर्क डेटाबेस मॉडल कहते हैं। थर्ड है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल वर्ड रिलेशन से निकला है। रिलेशन का दूसरा जो सिनोनिम है वो है टेबल। ऐसा डेटाबेस जिसमें हम डाटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं, उस डेटाबेस मॉडल को हम रिलेशनल मॉडल कहलाते हैं। आजकल के तकरीबन अक्सर जो सॉफ्टवेयर हैं, जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं, वो इसी टेबलर फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में। जितने भी फाइलें होंगी, हर फाइल का एक सेपरेट टेबल बनेगा। जिस तरह ये स्टूडेंट की फाइल है, उसका रोल नंबर हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इस तरह आगे मज़ीद ये स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1001 है उसका रिकॉर्ड हो गया, 1002 का रिकॉर्ड हो गया, 1003 का रिकॉर्ड हो गया। इस तरह जितने भी रिकॉर्ड होंगे इसके नीचे आते जाएंगे। तो रिलेशनल मॉडल में डाटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ये इंतहाई फ्लेक्सिबल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल है। आज के लेक्चर में इतना ही, कल मज़ीद फिर आगे देखेंगे।